बड़ी पाबंदियां लग गई, अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बरतानिया ने अपने शहरियों को फ़ौरन अफगानिस्तान खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। ये हुक्म क्यों जारी किया गया, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, बरतानिया ने हुक्म जारी किए अपने शहरियों को कि फ़ौरन अफगानिस्तान को छोड़ दें, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने कल शायद किया था और मैंने उस व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि ईरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के जो लोग हैं मुंदबिन, और वो बैठे थे। उन्होंने मिल बैठकर सर जोड़े थे कि अफ़गानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी की लहर को कैसे रोका जाए, जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड लहर है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है और तालिबान के दिन गिने जा चुके हैं। ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये आने वाले आपको दिनों में पता चल जाएगा कि 2026 तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तालिबान ने कैमोफ्लेजिंग 1000 उलमा बुलाकर, अपने स्पॉन्सर्ड उलमा बुलाकर उनसे बयान दिलाया कि अफ़गान जो हैं वो बाहर जाकर अगर दहशतगर्दी करें तो वो हराम है। कर तो आप रहे थे लेकिन हराम है। अब देखें, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये किसी ज़माने में इसका सूरज ग़ुरूब नहीं होता था। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक और तमाम ममालिक पर इसका कंट्रोल रहा है और वहाँ पर जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो आपको आज भी दुनिया भर में अलार्मिंग की सूरत। ये जो खामा प्रेस ने रिपोर्ट दी है, ये अफ़गान एक प्रेस है जी, उसके ये रिपोर्ट है कि बरतानवी वजारत ख़ारजा ने अपने मुल्क के लोगों को अफ़गानिस्तान खाली करने का कह दिया, इनखला का कह दिया। ये बड़ी ख़बर है। एक तो होता है सफरी पाबंदियाँ कि आपने अपने लोगों को कहा कि जो यूके के नेशनल्स हैं वो अफ़गानिस्तान ना जाएं। एक है कि आप यहाँ से निकलें। ये वो इत्तेहाद का असर है जो मैं आपसे कह रहा था कि एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में एक नई जो है जंग का पेशखैमा होगा और चारों तरफ से घेर कर इन दहशतगर्दी के ठिकानों को, चाहे वो दाइश के हैं, अलकायदा के हैं, खरासानी ग्रुप है, टीटीपी है, उनको ख़त्म किया जाएगा। तो ये एक जंग की सी सूरत हाल होगी जिसमें पूरी दुनिया इकट्ठे होकर पहले तालिबान से मुतालबा करेगी और अगर तालिबान उन मुतालबात को नहीं मानेंगे तो उन पर जो है वहाँ से हमला किया जाएगा जहाँ जहाँ से उनकी तवक्को भी नहीं होगी। इसीलिए यूके ने या यूनाइटेड किंगडम ने या बरतानिया ने पहले से ही अपने शहरियों को कहा है कि भाई अफ़गानिस्तान छोड़ के निकलो। यानी उनको इस चीज़ का इदराक हो गया है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है या कुछ बड़ा वो बाकी ममालिक के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। देखें, जब आप 2 सुपर पावर्स का मैंने नाम लिया था, कल भी मैंने कहा था ईरान में जो होने वाली मीटिंग है उसमें 2 सुपर पावर्स हैं, चाइना है और रशिया है। तीसरी सुपर पावर बाहर है और वो अमेरिका है। तो क्या अमेरिका ने अपने लोगों पर सफरी पाबंदियाँ नहीं लगाई कि वो अफ़गानिस्तान ना जाएं? तो क्या अमेरिका ने अफ़गान लोगों पर पाबंदियाँ नहीं आयद की कि वो अमेरिका में ना आएँ? और क्या वहाँ पर 2000 दहशतगर्दों की निशानदही जो है वहाँ के होम डिपार्टमेंट ने नहीं की? हमने ही एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था। तो तीसरी सुपर पावर जो इस वक्त दुनिया में है वो अमेरिका है। जो चलें ये कह लें कि दोनों सुपर पावर से बड़ी जो है पावर है, लेकिन जब ये दोनों मुल्क मिलते हैं तो अमेरिका इनके करीब भी नहीं आता है। अब आप देखें कि इस वक्त तालिबान को सिर्फ एक सपोर्ट हासिल है पूरी दुनिया में और वो है भारत की। क्योंकि भारत स्पॉन्सर जो है दहशतगर्दी वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, ईरान में करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ भारत के इंटरेस्ट है, जैसे ताजिकिस्तान है क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट अपना खाली कराया था, इनसे एयरबेस खाली कराई थी। तो उसके बाद से भारत उनका भी दुश्मन हुआ है और उसके बाद ही वहाँ पे सरहदी तनाज़ात शुरू हुए हैं जिसमें तालिबान ने हमला किया था और 3 चाइनीज़, पहले 3 और फिर 2, यानी अब तक 5 चाइनीज़ जो हैं मारे जा चुके हैं, जो कि कारकुन थे, सोने की खानों में काम कर रहे थे। इससे अंदाज़ा करें कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक मीटिंग होती है तो उसमें तमाम ममालिक तालिबान की दहशतगर्दाना पॉलिसी को जो है उसको हरफ तनकीद बनाते हैं और कहते हैं कि इसका कलाकुमा होना चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल था? उसमें अमेरिका, चीन, रशिया, बरतानिया, जर्मनी, तमाम ममालिक शामिल थे। अभी जर्मनी ने, कल हम इस पर बात कर रहे थे कि जर्मनी ने जो है पाबंदियाँ आयद की हैं। हालांकि बड़ा हामी था जर्मनी उनका सबसे ज़्यादा अगर फंडिंग के मामले में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के लोगों की फलाह के लिए सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है उसका काम जर्मनी ने किया है। लेकिन इसके बावजूद आज तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो तालिबान की पॉलिसीज़ की वजह से इससे दूर हटते चले जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बरतानिया का ये
इकदाम, बहुत बड़ा कदम है कि उसने कहा है कि बरतानवी शहरी जो हैं यहाँ से इनखला करें और यहाँ से निकल जाएं। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, समंदर इसको लगता नहीं है और इसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक ने अपनी सरहदें इन पर बंद कर ली हैं। अब तमाम ममालिक में अब गिनते चले जाएँ, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं जो कि इसको लैंड लॉक बना देते हैं। इनके अपनी सरज़मीन जो है इसका समंदर कोई नहीं है, तो इसके लिए इनके लिए खुला रास्ता कोई नहीं है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे सरहदें बंद कर दी गई हैं, तमाम ममालिक ने कर दी हैं, तो हमारे शहरियों को इससे पहले कि इन पर सफरी पाबंदियाँ भी आयद हो जाए, यानी तालिबान अफ़गानिस्तान से उड़ने वाले जहाज़ों को भी कह दिया जाए कि भाई नो मोर फ्लाइट, उससे पहले पहले आप यहाँ से इनहला कर लें। ये पहला कदम है, मैं आपको बताऊँ। इसके बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भी यही कदम उठाना है और तालिबान के जो है उन पर दबाव जो है बढ़ाना है और उसके बाद इनसे मुतालबा किया जाना है कि आपके यहाँ जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ दहशतगर्दी या टेररिज्म हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है दहशतगर्दी की। आलमी सतह पर इस बात को मुतालबा किया जा रहा है कि दहशतगर्दी की इस यूनिवर्सिटी को और दहशतगर्दी कराने वाले इस मुल्क को जो है अब नकेल डालना ज़रूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो सिर्फ खित्ते का नहीं पूरी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। तो ये वो चीज़ थी जिसका वहाँ जिसका इदराक जो है वज़ीर ख़ारजा उनके मुल्ला मुत्तकी को हुआ था और उसने फौरी तौर पर वो 1000 वाले उलमा वाली जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद एक बयान भी जारी किया कि अफ़गान शहरी जो हैं वो नहीं भाई अफ़गान शहरी नहीं जाएंगे, आपने पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से दहशतगर्द अपने पास पाले हुए हैं, वो चले जाएं। और उनको आप तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दे रहे हैं, उनको तमाम वो अमेरिका से जो आपको असला मिला, अमेरिकी असला जो मिला वो फ़राहम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और दहशतगर्दी क्या है ये ज़रा उलमा कराम से पूछ के बताएं कि क्या किसी मज़हब के अंदर किसी नहत्ते शख्स को जो इस मामले में ना हो कि आपकी जान के दर पे हो मारना जायज़ है। मैं तमाम मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं तमाम मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये जायज़ है? ये 1000 छोड़ आप 1 लाख उलमा बुला लें तो ये किसी मज़हब के अंदर जो है जायज़ नहीं है। लेकिन आप क्योंकि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी दुनिया पर लागू करना चाहते हैं और दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत को भी दहशतगर्दी की अलामत समझ रहा है। कल ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि भारत सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों को जो है सपोर्ट कर रहा है। आप पाकिस्तान की मिसाल सामने ले लें, आप ईरान की मिसाल सामने ले लें कि ईरान इसराइल वार के अंदर भी इनके लोग जो है जसूसी में पाए गए थे और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो बेचारे भी तालिबान तसल्लुत से तंग हैं। मैं हमेशा दिल भाई ये बात करता हूँ कि सारे अफ़गानी जो हैं वो दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनका फेस, उनका चेहरा जो है वो तालिबान है, तो इनको देखकर लगता है कि जो भी इक़दाम होता है वो पूरे अफ़गानिस्तान पर उसका असर होता है। अब ये बरतानिया वाला जो इक़दाम है, इनखला वाला भी और पाबंदी वाला भी, इसका असर भी देखिएगा अफ़गान अवाम पर होगा। आज वहाँ अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है, वहाँ पर रहने सहने की बुनियादी सहूलियात नहीं है, सर्दी का मौसम है, तमाम ममालिक अपनी सरहदें बंद कर चुके हैं और यही बरतानवी वज़ारत ख़ारजा की अलार्मिंग है कि वो अपने शहरियों से कह रहा है कि ना आप अफ़गानिस्तान की तरफ सफ़र करें और जो अफ़गानिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरी हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों से तल्लुक़ रखने वाले, उनसे कहा गया है कि वहाँ से निकल कर चले जाएँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये सारी सूरत हाल बताई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।